अगर आज 2 नंबर दूध बिक रहा है ना, तो माजरत के साथ वजह उसका कंज्यूमर है, खुद पीने वाला। पीने वाला है। ठीक है। हजूर, 1 नंबर दूध आपको घर में 200 रुपये लीटर पड़ता है। हो सकता है नंबर्स गेम में आप ऊपर चले जाएं, बरकत में आप बहुत नीचे चले जाते हैं। ईमान का लेवल कम से कम तो इतना हो। सही ना है। तो हम जहाद लड़ने जा रहे हैं, ना तो सही। हम इस्लाम के नाम के ऊपर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ना हम हम्म। कोई बड़ी तहज्जुद गुजार हैं। हम्म। ये बेसिक चीज़ है हम्म। जिसको आज, जिस पे अमल करके आज गोरा कामयाब है सही। कि वो नाप तोल में कमी नहीं करता। हम्म। ठीक है, हम्म। वो झूठ बोल के चीज़ नहीं बेचता। तो मैं समझता हूँ कि बकरी फार्मिंग में आने का जो मेरा मकसद था, वो शुरू से सिर्फ यही था कि यार एक ऐसा काम करना है जिसमें कम से कम जितना मुमकिन हो सके हम 2 नंबरी से बचें, हराम के लुकमे से बचें। अगर बकरी फार्मिंग में आके वही काम करना है, हम्म। जानवरों को स्टीरॉइड्स लगाने हैं हम्म। जिनके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है, आप हम्म। कभी इंजेक्शंस को पढ़ें, उनके ऊपर मेंशन होता है इतने दिन आपने इस जानवर का गोश्त नहीं खाना। हम्म। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के ख़ास करम और उसकी लाजवाल रहमतों के साथ आज का वीलॉग शुरू करते हैं। और आज के वीलॉग में नजीबुल हसन साहब हमारे साथ हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि इनका तारुफ आपको करवाना जो है वो ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि इनका तारुफ पहले हो चुका है और इनकी वीडियोस लोग मुसलसल देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको वॉच कर रहे हैं और प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। और कमेंट्स के अंदर इनकी जो डिमांड है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो आपने लॉट तैयार किया है, राजनपुरी को बीतल से क्रॉस किया था, पहले छोटे बकरे मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद पिछले साल वो मुजारी बात छोटे थे, फिर उसके बाद अब बड़े हो गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं वो जब कुर्बानी के लिए लॉट कोई तैयार करते हैं तो वो जो है वो उसको बकरों को ना बहुत वेट गेन उनका करवाने की कोशिश करते हैं, खुराक के जरिए भी और स्टीरॉइड के जरिए भी। आप ना इनका वेट गेन करने के बहुत खिलाफ हैं, खासकर मसनूई तरीकों से। उसकी वजह क्या है? आपके अभी भी इस तरफ नहीं आते? देख भाई, लास्ट स्टॉक था हमारे पास तकरीबन 25 बकरों का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका बिजनेस आइडिया भी थोड़ा सा दीजिएगा। ठीक रहा बिजनेस वो? मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। जी। तो मुझे, मेरी आदत है, मैं बात थोड़ी तमहीद बांध के करता हूँ। ठीक है। आप सवाल तसल्ली से कर लिया करें, मैंने जी जवाब अपनी मर्जी से देना है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि देख भाई, एक तो आपके सवाल में ही जवाब है ठीक है। कि मैं नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्यों नहीं करता, हम्म। मेरा ख्याल है वो भी हर ज़ी शऊर बंदा समझता है कि क्यों नहीं करना चाहिए। हम्म। मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने यही लोगों को कहा था कि ये नहीं कि आप मुझसे जानवर ख़रीदें, हम्म। लेकिन आपने एक हमारे इलाके में ख़ास तौर पे, बड़े शहरों में इतना नहीं है इस चीज़ का, वो क्योंकि उनको इतना कह लें कि जानवर इर्द गिर्द पलते नहीं देखते, ये कह लें। हालांकि लाहौर साइड पे बहुत शौक है, अब तो ठीक है। सियालकोट शहरों में भी लोग बड़ा रखने लग गए हैं। जी जी। लेकिन अगर एवरेज देखी जाए तो हम, क्योंकि हमारे ज़्यादातर एरिया गाँव है, तो हर घर से ही तकरीबन किसी ना किसी ने जानवर रखे हैं। और वो समझते हैं कि घर का पला जानवर क्या होता है। घर का पला हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हम्म। जानवर खरीदते हम्म। वक्त। यानी आपसे अगर अब तो फार्मिंग का अब आई है ना, जी जी। तो अगर आप 10 साल पीछे चले जाएं, 15 साल पीछे चले जाएं, तो मोस्टली कुर्बानी का बकरा लेने जाते थे ना, तो या बाहर डेरों शेरों से घूम के लेना कि घर का पला जानवर लेना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें ये होता था कि यार देसी खुराक पे पलिया जानवर है। हम्म। अब क्योंकि कह लें कि आबादी बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन बढ़ गई है और उस तरह से उतने लोग इन कामों में रहे नहीं। पहले हर दूसरे घर में जानवर, 2-4 किसी ने बकरियां लाजमी बांधी होती थी। अगर आप गांव वगैरह में चलें तो हर घर में तकरीबन बकरी गाय वगैरह लाजमी होती थी। आज से 15-20 साल पहले हाँ जी, शहरों में भी था। शहरों में था। शहरों में अब था। ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। अब ये चीज़ें कह लें कि वहाँ से हट के फार्म्स में आ गई हैं। ऐसे ही है। अब फार्म वाले हजरात क्या करते हैं कि उन्होंने, क्योंकि पैसे कमाने, और मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ तब बनती है अगर उसका कंज्यूमर मौजूद होता है। अच्छा। अगर आज 2 नंबर दूध बिक रहा है ना, तो माजरत के साथ वजह उसका कंज्यूमर है, खुद पीने वाला। पीने वाला है। ठीक है। हजूर, 1 नंबर दूध आपको घर में 200 रुपये लीटर पड़ता है, बिल्कुल गाय ऐसे, भैंस का। बिल्कुल ऐसे ही है। आप ढूंढते हैं 120 रुपये, हमें जी फलां जगह से मिल जाता है, फलां 130 मिल जाता है।
जब एक बंदे को अपनी महंगी चीज तैयार करके सस्ती देनी पड़ेगी, या तो वो काम बंद कर देगा या वो 2 नंबरी शुरू कर देगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप वैल्यू नहीं करोगे उसके काम को। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मेरे साथ कई फार्मर साथी इस चीज पे बहस करते हैं। मैंने वो वीडियो अपलोड की, 1-2 साथियों के मुझे कॉल भी आ गई। अच्छा कहते सानू डर सी तू साड़ा ना ना ले लें। अच्छा मैं कहा नाम मैं नहीं लेता, अच्छा लेकिन यार आप ये ना किया करें। मुझे कहते हैं आपने ऐसा करना है कि आपने ना इस मंडी पे आप पाल रहे हैं ना बगैर स्टीरॉयड के, आपने कंपेयर कर लेना है हमारे साथ कि हमारे जानवर कितना प्रॉफिट देते हैं और आपके कितना देते हैं। ठीक है। तो मैंने कहा यार हो सकता है कि पैसों में आप जब कैलकुलेट करें तो आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, लेकिन वो जो पैसे आने हैं, वो जो प्रॉफिट आना है, उससे जो जिस जरूरियात पे वो लगना है शायद वो मेरी ज्यादा बेहतर हो। सही हो गया। ईमान तो हमारा यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाहद वजह है कि मैं समझता हूँ कि काम साफ सुथरा करना है और इस तरह की चीज़ें जो हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए मुनासिब नहीं समझते, बचाते हैं, उसे दूसरे लोगों को भी बचाना है। और ये जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो आए हैं दूर से बनाने, रहीम यार खान से आए हैं, जी जी, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इसका आप तो मुझे कुछ पे नहीं कर रहे, ना देखने वालों ने मुझे कुछ दे जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसका वाहद मकसद यही है कि अगर किसी भाई को थोड़ी सी समझ आ जाएगी ना इस चीज़ की, तो उसकी दुआ के तो फाइल शायद मेरा को भला हो जाएगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना एक सवाल याद आ रहा है, फिर भूल जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो एक पैसा कमाने की दौड़ है, अच्छा इसमें हर कोई शामिल है, वैसे मैं भी शामिल हूँ, मेरी भी ख्वाहिश अंदर से यही है कि मैं पैसा कमाऊँ, क्यों नहीं कमाना चाहिए, लेकिन इसके जो फिर वो एक नजायज राय जो बन जाते हैं, उससे दूर कैसे रहा जा सकता है? आप कैसे रह पा रहे हैं? मतलब ये बहुत मुश्किल काम है। देखें तीक भाई, हम ईमान के आखिरी दर्जों पे फायदा है इस टाइम। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे गुनाहगार लोग। जी जी, मैं खुद बड़ा को मुफ्ती बंदा नहीं, गुनाहगार बंदा, लेकिन कुछ चीज़ों पे ना आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आप ईमान रखें ना कि यहाँ से मुझे अल्लाह ने अता करना है, वो करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हमारा ईमान डामाडोल होता है ना, हमें लगता है हमने ये फनकारी करके ऐसे कमाना है, मामला वहाँ से ख़राब होता है। अच्छा, हो सकता है नंबर्स गेम में आप ऊपर चले जाएं, बरकत में आप बहुत नीचे चले जाते हैं। ठीक हो गया। हम अपने इर्द गिर्द देख लें, देखने वाले भी जितने इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखो। अगर आप खुद भी ऐसे, बंदे को पता ही होता है मैं कैसी एक्टिविटीज में शामिल हूं, लाजमी आप देख लें कि आपकी जिंदगी में कितना सुकून है। ऐसे ही हर किसी को पता होता है खुद का। आपको पता है मेरी मोबाइल शॉप है और पिछले 14-15 साल से, और शहर की अच्छे पॉइंट की शॉप्स में से एक शॉप है। ऐसे ही है। मैं अगर इतनी मेहनत उस काम में करूं तो शायद शादी के बाद की टॉप की 2-3 दुकानों में आ जाए। क्या ये मुमकिन है? आप इस फील्ड में आप बता सकते हो? हाँ जी, मैं आपके साथ ही 14-15 साल से इस फील्ड में हूँ। ठीक है ना, और बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन वही बात है कि मार्केट में भी झूठी कस्में बिक रही हैं। ऐसे ही आप साफ सुथरी डील करते हो, लोग आप पे मुतमिन नहीं होते। इस चीज की वजह से मैं उस काम में भी उतना दिल नहीं लगा पा रहा। अच्छा। तो मैं इस काम में आया ही इसलिए था कि एक तो वालिद साहब को शुरू से देखा कि वो ज़राअत करते हैं, तो वो चोरी का पानी नहीं लगाते, साफ सुथरा काम करते हैं, फसल ज़ाया होती है हो जाए, उन्होंने ऐसा काम नहीं करना। अच्छा, तो हमारे लिए में शामिल है। हमारे लिए मिसाल तो हमारे वालिदैन ही होते हैं ना। अगर मैं एक चीज़ एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं बच्चे अपने के सामने झूठ बोल रहा हूँ या गाली दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को जितना मर्जी समझा लूँ कि ये झूठ बोलना गुनाह है और गाली देना गलत है, वो यकीन ही नहीं करेगा, वो अमल ही नहीं करेगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। हम आईना है ना अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही है। इसी तरह जब वालिद साहब ने ये करके दिखाया कि यार, हम खुद मेरी आंखों के सामने की बात है, फसल जल रही है और खुद आके जो नहर महकमे का मेट था वो आ कहता है जी मोगा मेरा बंदा तोड़ देता, पानी ला लो, अगू पानी नहीं होना। अच्छा। कहते हैं अपने नसीदा जिन्ना है लग जाएगा, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, तो हुजूर ईमान का लेवल कम से कम तो इतना हो ना, तो हम जहाद लड़ने जा रहे हैं, ना तो हम इस्लाम के नाम के ऊपर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ना हम कोई बड़ी तहज्जुद गुजार हैं। ये बेसिक चीज़ है जिसको आज, जिस पे अमल करके आज गोरा कामयाब है। सही, कि वो नाप तोल में कमी नहीं करता, ठीक है, वो झूठ बोल के चीज़ नहीं बेचता, और वो जो बताता है उसने अगर एक ही रैक में एक ऑर्गेनिक चीज़ रखी हुई है, उस पर टैग लगाया हो ये ऑर्गेनिक है, अगर फार्म्ड है तो फार्म्ड है, बता के बेच रहा है, और दोनों की प्राइस और लोग यकीन करके लेते हैं।
आप पे मुझ पे क्यों नहीं यकीन करते? यहाँ पे माहौल ही नहीं है सर ये माहौल बनाना पड़ेगा ना, ऐसे ही है हम कब तक ऐसे चलेंगे? सही है ये सॉरी बात लंबी होगी, लेकिन मैं को बड़ा मुदब्बर बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन ये जज्बाती बातें, हम जज्बाती हो जाते हैं। हमें बीइंग अ मुस्लिम जज्बाती होना चाहिए, सही हमारे अंदर कम से कम इतनी दीनी गैरत बाकी होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है तो मैं अक्सर लड़ पड़ता हूँ अपने फार्मर साथियों से जो ये काम करते हैं, और मुझसे बहुत से साथी मेरे नाराज़ भी हैं। अच्छा बड़ी हमारी मोहब्बत है, पंजाब के बहुत से फार्मर हैं, मेरा ग्रुप है पाकिस्तान गोट फार्मिंग के नाम से, तो उसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े टॉप के फार्मर जिनको मैं समझता हूँ कि यार इन बंदों से सीखने की भी हमें बहुत ज़रूरत है, अच्छा वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शामिल हैं, और बड़े बड़े नाइस बंदे हैं, अच्छा बड़े बड़े नाइस बंदे हैं गोट फार्मिंग। तो एक से एक बढ़ के हैं। अभी मैसेज आ रहा था पीरज़ादा मुजतबा साहब का, अच्छा ठीक है, गोट इसमें मक्खी चीना में मैं आपको तारीफ भी कर रहा था। अब देखें तारीफ उनकी, मुझे उनसे क्या काम है, क्या मतलब है, लेकिन वो भी ये चीज़ों को मानते हैं। अच्छा वो कहते हैं यार जो चीज़ मेरे फार्म पे खड़ी है ना, अगर वो एक रेट पे सेल हो रही है वो नजीब के पास भी उतने की होनी चाहिए, फिर वो मेरी चीज़ उस काबिल है। ये नहीं कि मेरे पास खड़ी मेरे नाम की वजह से, मेरे फार्म की लुक शुक की वजह से, वो चीज़ मेरे ब्रांड की वजह से वो बिक जाए, बिल्कुल ठीक हो बाहर जाके वो मट्टी हो, फिर मैं 2 नंबरी कर। सही हो तो ये गया बहुत से फार्मर्स के साथ 5-6 साल गुजार के बहुत से लोगों से बड़ी अच्छी बातें सीखी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बकरी फार्मिंग में आने का जो मेरा मकसद था वो शुरू से सिर्फ यही था कि यार एक ऐसा काम करना है जिसमें कम से कम जितना मुमकिन हो सके हम 2 नंबरी से बचें, हराम के लुकमे से बचें। तो अगर बकरी फार्मिंग में आके वही काम करना है, जानवरों को स्टीरॉइड्स लगाने हैं जिनके ऊपर बाकायदा मेंशन होता है, आप कभी इंजेक्शंस को पढ़ें, उनके ऊपर मेंशन होता है इतने दिन आपने इस जानवर का गोश्त नहीं खाना। हुजूर हमारा कंज्यूमर जब ये देखेगा कि जी ये बड़ा गोल बकरा है, देख रहा है कि उसका सांस फूल रहा है, देख रहा है कि वो पिलपिला जिस्म है उसका, नजर आ रहा है उसको, लेकिन इसके बावजूद वो देखता है गोल कितना है, मोटा वो नेचुरल लग ही नहीं रहा, वो उठता है तो उसकी टांगे उसका साथ नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है। आप लाखों रुपए भर गए उसका, एक बंदा है उसने नेचुरल खुराक दी है, वो आपको बता रहा है कि भाई ये नेचुरल खुराक पे पला हुआ है, ठीक हो गया, उससे बज़ाहिर ये कम मोटा है, लेकिन ये एक्टिव जानवर है, ठीक है, ये हेल्दी जानवर है। वो आप कहते हो नहीं, या पसंद ही नहीं आना या उसके पैसे चोरों वाले लगा दे। तो कंज्यूमर को भी चाहिए, सबसे पहले मैं समझता हूँ कंज्यूमर सीधा हो जाए ना, सर एक बंदा वो 2 नंबर का गाहक ही नहीं है, 2 नंबर चीज का, आप किधर बेचोगे? बिल्कुल ऐसे ही है।